कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप शांति की बात कर रहे हैं लेकिन मौन की बात बिल्कुल नहीं की। क्या मौन शांत होना सहायक नहीं है? पहली बात हमें ठीक से समझनी होगी। शांति, जैसे हमने अभी तक चर्चा की कि हम जो शांति की बात कर रहे हैं वो भीतर की शांत है होना है। मौन होना निश्चित तौर पर भीतर की शांति के लिए सहायक है, क्योंकि अगर हम मौन रहते हैं, मौन होना, हमारे वार्तालाप कहाँ से आता है? पहले विचार बनते हैं और जब विचार वाणी का रूप लेते हैं तो यहाँ कहे व्यक्त विचार वाणी का रूप लेते हैं और अव्यक्त वाणी हमारा विचार है। जो भी विचार है उसे व्यक्त करने के रूप में ये वाणी सहयोग करती है। निश्चित तौर पर जब हम नहीं बोलेंगे तो हम अपने विचारों का एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, उन्हें व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हम बाहर से तो मौन हुए, लेकिन असली मौन है भीतर का मौन। बहुत लोग मौन साधना करते हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे शिविरों में भी देखा है जहाँ मौन शिविर ज़बरदस्ती रख दिए गए तो वहाँ लोगों ने क्या किया, बात करने के लिए एक कलम और एक पैड रख लिया कि जो भी कहना है लिख के बात कर ली, या इशारों में बात करने लगे। मेरे देखे वो बोलने से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब आप बोलोगे फिर भी सीमित रहोगे, और जब आप बिना बोले कोई बात समझाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो बार बार वाणी का जो पर्याय है ढूंढने में आप ज़्यादा व्यस्त भी हो जाएंगे और ज़्यादा विचारों में खो जाएंगे कि अब क्या करें कि समझ में आ जाए। अब लिख कर करें, लिख कर तो समझ में नहीं आ रहा, लिखना तो बोलना हो रहा है। अपनी अपनी परिभाषाएं मौन के कैंपों में, मौन की रिट्रीट्स पे लोग बना लेते हैं। अगर सच में मौन होना है तो यहाँ जहाँ बोलने के भी की परमिशन है, आप एक साइलेंस का बैच लगा के मौन हो सकते हैं, आपको दोबारा कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन उसका अर्थ समझ लें कि भीतर के विचारों तक का मौन, वो बाहर सिर्फ दिखाने का मौन ना हो कि हम कैसे शून्य हो जाएं। और उसी का उपाय है, उसी की बात हम कर रहे हैं कि वो 2 दिन या 4 दिन या 7 दिन या 21 दिन की बात नहीं है। आप हमेशा के लिए अपने भीतर मौन हो जाए ना, जितनी आवश्यकता है आप उतना ही व्यक्त करें जब शून्य रहे। इसमें ना तो सेलिब्रेशन प्रभावित होती है, क्योंकि जब आप हंसना चाहते हैं तो आप हंस सकते हैं, क्योंकि मौन भी शमशान का साइलेंस नहीं चाहिए। एक नाचता गाता उत्सवपूर्ण मौन, ये है ओशो की देशला, कि आप बीच बीच पे मौन पूरी तरह से होते रहिए ना। कितने बार हम लोगों के साथ होते हैं। अब जब हम लोगों के साथ हैं, मित्रों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, तब मौन होने की क्या आवश्यकता है? तब तो आप प्रेम का एक्सप्रेशन दीजिए, जागरूक रहिए, प्रेमल हो जाइए, अपने प्रेम को बहने दीजिए, लेकिन जागरूकता के साथ। अक्सर हो क्या रहा है, हम जब अपने परिवार में या मित्रों के साथ होते हैं तो साथ होते कहाँ हैं? फ़ोन है ना हमारे पास, पूरी दुनिया में होते हैं, बस वहीं नहीं होते जहाँ हमें होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया तो साइंस है, तरक्की कर रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी दुनिया से जोड़ने के लिए हमें, बस स्वयं से तोड़ने के लिए है। इसीलिए आजकल बहुत बात होती है कि डी एडिक्शन का प्रोग्राम होना चाहिए फ़ोन का, क्योंकि फ़ोन भी एक एडिक्शन हो गया है। मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया परिवार के साथ, तो उन्होंने बॉक्स बना रखा था लकड़ी का बीच में। मैंने पूछा ये क्या है?
कहते नहीं, अगर आप फ़ोन इसमें रख कर लॉक करके चाबी हमें दे देंगे और खाना खाएंगे, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। और ऐसा है। लेकिन मैंने देखा कि वो उत्साह होता है ना, बच्चों ने भी हाँ हाँ चलो फ़ोन को लॉक करते हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद उनके चेहरे पर इतनी व्याकुलता थी कि जैसे फ़ोन दूर नहीं हुआ, सांसें दूर हो रही हैं। तो वो हम सब का हाल है। कहीं भी मीटिंग में आप होगे, आप देखना फ़ोन आपने रखा होगा, कितनी भी गंभीर बात चल रही हो, लेकिन वो जो आदत है ना वो बनी रहेगी। अरे इवन बेल भी है तब भी अरे इतनी देर से बजा नहीं, ठीक तो है। ये हम लोगों का हाल है। तो बाहरी मौन निश्चित तौर पर सहयोगी है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ही सिर्फ इतना चाहता हूँ कि थोड़ी देर मौन का अभ्यास आज से शुरू कर दीजिए। चाहे 10 मिनट ही सही, चाहे 5 मिनट सही, चाहे 20 मिनट सही, लेकिन वो पूर्णता मौन। और उसमें डी एडिक्शन भी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे 40 मिनट 1 घंटे तक ले जाइए सिर्फ अपने साथ। एक बहुत मजे की बात हुई, एक व्यक्ति ने, मैं ऐसे ही जब किसी को ये सुझाव दे रहा था तो उसने कहा कि आसान तरीका बताइए, ये मुश्किल है फ़ोन की आदत लोगों के साथ रहकर, आसान तरीका। मैंने कहा बहुत आसान तरीका है। कहते बताइए। मैंने कहा सीधी बात है, हर चीज़ को महसूस करके जीना शुरू कर दो, अभी डिएडिक्शन हो जाएगी। कहते क्या मतलब? मैंने कहा इतना आसान है। ये साधना कथा कथित संतों ने, जो उन्होंने अपना नाम संत रख दिया, ये साधना इतनी डिफिकल्ट बना दी है कि जैसे कोई रॉकेट साइंस है। और ओशो ने अध्यात्म इतना सरल और सहज परोसा है हमें कि हम उस सरल और सहज अध्यात्म को मानते ही नहीं हैं। बस इतने कठिन कठिन उपाय, कठिन कठिन जमा घटा, ये अध्यात्म के नाम पर परोसा जा रहा है। फील एंड लिव एक मेरा मंत्र है, मैं आपको देता हूं, फील एंड लिव। अब क्या है, इतना सरल उपाय है मौन और शांति का। हर चीज को महसूस करके जीने लगो। अभी आप यहां बैठे हो, मैं आपकी प्रेजेंस को क्यों नहीं महसूस कर सकता? आप मेरी प्रेजेंस को क्यों नहीं महसूस कर सकते? उसके बाद आप चाय पीने जाओगे, खाना खाने जाओगे, आप खाने के स्वाद को महसूस करना शुरू कर दो। परिवार के साथ या मित्रों के साथ लंच या डिनर कर रहे हैं, खाने के साथ साथ उनकी भी प्रेजेंस को फील करना शुरू कर दो। फोन की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, विचार भी शांत हो जाएंगे। एक जेन टी बहुत फेमस है जापान में, वो कुंडा नहीं होता कप का, वो ऐसे उठाते हैं, वो उसकी ऊष्मा को फील करते हैं, फ्रेग्रेंस को, अरोमा को फील करते हैं, स्वाद को फील करते हैं। इतने सरल उपाय हैं। कभी पति या पत्नी के साथ बैठे हो, थोड़ी देर हाथ पकड़कर बैठ जाओ, सिर्फ किसी के प्रेम को ऐसे ही महसूस करना शुरू कर दो। अपने बच्चों के साथ बैठते हो, बच्चों का हाथ पकड़कर बैठ जाओ, महसूस करने लगो। महसूस करने के लिए कोई कमी है? कोई ना हो, इस आकाश को महसूस करने शुरू कर दो। एक स्पर्श योग कराते हैं हम। आप अपनी बॉडी पर इस आकाश को महसूस करो, आपके रोए रोए में सिरहन हो जाएगी, आपकी बाजुओं पे, आपके वक्षस्थल पर। आप महसूस तो करो, लेकिन महसूस से ही दूर नहीं हो गए, सच में हम प्रेम से भी दूर हो गए। हम एक मशीन बनकर रह गए हैं। दुर्घटना हमारे जीवन की ये घट रही है कि हम एक मशीन बनकर रह गए हैं। सुबह से लेकर रात तक जैसे एक मशीन काम करती है, मशीन की एक प्रोग्रामिंग है, और हमारे भीतर भी एक प्रोग्रामिंग चल रही है। सुबह उठना है, बस यांत्रिक रूप से चलते चले जाओ। मैं अक्सर पूछता हूँ कितने मित्र आज नहा के आए हैं? सब खड़ा कर देते हैं हाथ। कितने मित्र जिन्होंने पानी को महसूस किया, सच में नहाए हो? तो आधे भी नहीं होते। तो क्यों यांत्रिक हो गया है? नहाते समय विचार, ब्रश करते समय विचार, सुबह उठते समय विचार। सरल उपाय चाहते हो? सुबह उठकर पाँव मत नीचे रखना, सिर्फ 2 मिनट के लिए। कितनी देर लगेगी? बैठकर
एक बार नई सुबह को महसूस तो करो, क्या इस पर हमारा हक था? रात को सोए थे, सुबह ना उठते, सब कुछ जानते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। अब अगर सुबह मिली गई है, 2 मिनट ग्रैटिट्यूड फील कर दो यार सबके लिए, जो अपने फेवरेबल है, जो अनफेवरेबल है, सबके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस तो कर दो। जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर दो, 2 मिनट लगेंगे। फिर पाँव नीचे रखो, फिर कहीं जाओ, यहीं से यंत्र खत्म हो जाएगा। शुरुआत जैसी करोगे वैसी आदत पड़ जाएगी। इसलिए प्यारे मित्रों, सरलता से जियो, जीवन को बहुत सरल बनाओ, बहुत सहज बनाओ, लेकिन उसमें प्राण डालो। प्राण है जागरूकता के, प्राण है संवेदनशीलता के। और जैसे ही संवेदनशील हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे, शांति स्वयं अपने भीतर अवतरित होने लगेगी। क्योंकि मन शांत होने लगेगा, मन थोड़ा इनएक्टिव हो जाएगा, संवेदनशीलता, प्रेम और ये फीलिंग्स ये एक्टिवेट हो जाएंगी। फीलिंग्स के साथ विचार करके देखो, एक काम करके देखो, कभी किसी का हाथ पकड़कर बैठना, फील करना उसकी प्रेजेंस को, और साथ विचार करके देखना। या तो फीलिंग्स रहेगी या विचार रहेगा। चाय पीना, कभी दोनों चीजें एक साथ करके देखना, पता चल जाएगा 2 मिनट के अंदर। इसलिए छोटी छोटी सरल सरल चीज़ों को जीवन में लाओ। अध्यात्म बहुत सरल है, बहुत सहज है। अन्यथा ओशो ने नाचता गाता हुआ धर्म नहीं कहा होता। जिस धर्म की हमारे सद्गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं वो सरल और सहज है। सहजता में जियो और फिर देखो अपने आप शांत होने लगेगी। One of my friend asked me, I will explain a little bit in English for you, that is the silence, like we don't speak, is the silence is really helpful to achieving the peacefulness? Yes, no doubt. When you just keep the silence for some time, it helps. But understand what the silence is. Silence doesn't mean that your thoughts are keep running, chatting in you, and you are saying that I am not speaking. Silence has to go deeper into up to your consciousness, that you have to be silence, no thoughts. So either you just keep the silence for a few hours or few days, better start from now, from this moment, and just be silent for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes without the phone, without any social media. Just try to be silent for few minutes and take it to 40 minutes, 45 minutes, 1 hour. And then you speak. Then what will happen? After that silence, when you speak also, you will speak only what is necessary, or you will speak only in the expression of love, where the lovingness will be there. When you are with your friends or with your family or with your atmosphere around where the people are favorable to you. So that's very easy. So start experiments, small experiments from now. Then keep on expanding, expanding and expanding. Our problem is we can't even silence, even in the sleep. What are the thoughts? Because the whole day we are making churning of the mind, and then when we sleep also, that thoughts turns into the dreams. Because mind has a habit of doing something. While sleeping also, your mind is active. That's why the quality of sleep is very important. So start habit of this. That's why I was just saying before going to sleep, if you can do humming for 5-7 minutes to cool down your mind, and then you go to sleep. And then when you wake up, and automatically when you wake up, be aware. Your mind should not be active. And then again, if in between the night you woke up, just try to feel your navel center. Just feel your navel center and you will be thoughtless. And again you enter into the deep sleep. And then when you wake up in the morning, just sit for 2 minutes. Just be in gratitude towards the whole existence, towards everyone around you, towards your masters.
And then the life will not be a mechanical. Otherwise, we are having a habit of all the mechanical life. We just wake up, there is a routine, like a planning, or just software has been planned like that you just keep running, running and running. Even when you take bath, you're thinking about the day, what to do, not to do, what is the plan, where to go, what time I have to leave the house, everything is going on. Just when you are taking bath, just take bath. Feel your body, feel your water, just wash if you are applying the gel or something, just be aware that you are cleaning the body with the gratitude, with the love. And the life will turn into full of awareness with the small, small things. That's why I always tell about we have a meditative life, not the meditation only. And then you have a breakfast, feel the taste, what you are eating, or the gratitude who have made the beautiful breakfast for you. So like this, start feeling the things, feel and live. And once you add this sensitivity to your life, you just go slowly, slowly beyond your thoughts, all the time beyond your mind. So just make little mind inactive, less active, and make your heart, your feelings, little bit more active. Be sensitive to yourself. And whenever you are around, you can feel the presence of your friends, presence of your beloved, presence of everyone. And when nobody is around you, you can feel the space. You feel the touch of space and you have a goosebumps. Within few seconds, you can feel the goosebumps. Like something, sensitivity is happening on the layers of the skin. That this space also, because the space is not empty. This is full of the consciousness. Space is full of consciousness. And that's why this is the reason. And then once you enter into the life with the full of sensitivity, full of feelings, then slowly, slowly your mind will start having inactiveness and your feelings will be more active and more awareness. So silence is important, but start experimenting from the few minutes to the few hours. But in between also, just be silence. Be in silent mode, totally up to the mind. This is actually what I explained a little bit.